राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। उमाशंकर प्रभु जी, आप तो एक्टिव है, तुरंत आप जुड़ जाते हैं 1 सेकंड के अंदर, कैसे संभव है? हरे कृष्णा। हमारे किरण सैनी माता जी बहुत दिन बाद हमारे बीच में आए हैं। 3 दिन पहले आए थे लेकिन वो ऑडियो ऑफ था, सुन नहीं पाए कुछ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। ऑफिस में रहने से ध्यान उतना नहीं रहता ना क्लास के प्रति, उस समय तो काम में मन रहता है। आज आज मैंने छुट्टी ली हुई है, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। अच्छा। पीछे भी मैं उस दिन रक्षाबंधन को भी मुझे बुखार हो गया था, तो आप कह रहे थे नेपाल जाने के लिए। मैं तो बहुत उत्सुक थी, प्रोग्राम भी बना रही थी, लेकिन वो फीवर हो गया। फिर मैंने कहा कि पता नहीं प्रभु जी के ऊपर हम उनको परेशानी ना हो जाए, फिर इसलिए मैंने अपने आप को रोक लिया। मेरी बहुत इच्छा थी जाने की, फ्लाइट का भी पता कर लिया था, तभी आपसे फोन पे मैं बात भी करी थी, लेकिन वो बात हो नहीं पाई थी। आप इच्छा प्रकट किए हैं जनकपुर धाम जाने का, पशुपतिनाथ जाने का, मतलब पशुपति कृपा करेंगे, चिंता नहीं, ठीक है, फिर जाऊंगा, टेंशन क्या है। ठीक है प्रभु जी। तो और कितना दिन है आपका ड्यूटी, कितना दिन करेंगे और कितना साल? प्रभु जी 3 साल है। और 3 साल है, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा पैसा को सब इकट्ठा करके रखिए, फिर पूरा दुनिया को घुमा देंगे, तिरुपति बालाजी, द्वारिकाधीश। जी प्रभु जी, द्वारकाधीश नहीं गए। हाँ, अच्छा। अगर वहां का प्रोग्राम बन जाए तो आप बताइए। हाँ, तिरुपति गए हैं ना? तिरुपति गई हूँ मैं, हाँ। अच्छा, पर फिर भी अगर प्रोग्राम बनता है तो आप और वो माता जी के साथ चलेंगे। ठीक है, जरूर प्रोग्राम बनाएंगे। वो आपने प्रभु जी बताया नहीं, वो जो एडवर्टाइजमेंट था कुछ, उसका कुछ नहीं हुआ। वो जो वो जो आपने फेसबुक पे डाला था ना, मैट्रिमोनियल वाला, बात करिए। वो होगा, चिंता मत कीजिए, अभी क्लास चल रहा है, यूट्यूब में जा रहे हैं लोग, जी बोलेंगे जी, माता जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। माफ करिए। हमारे उमा शंकर प्रभु जी कल यही बात बोले थे और आज आप बोले। उनको भी शादी करना है क्या? उनको भी साथी चाहिए क्या प्रभु जी? आपसे तो एक बार बात कराए थे ना, एक दूसरे का फोन नंबर दिए थे। ठीक है, अभी हम लोग भागवत कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा, हरि कथा। तो हरि कथा बहुत ही अमृत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा होता है। मीठा क्यों होता है? क्योंकि जो चीज मीठा होगा वो तो मीठा होगा ही। जैसे हम लोग जब जब पहले पहले टीवी आया, टीवी टीवी कब से आया है माता जी, नंद किशोरी माता जी, आपके जीवन में आप टीवी कब से देख रहे हैं, बताइए। प्रभु जी, टीवी तो हमको लगता है कि इंदिरा गांधी मरी थी। क्या? इंदिरा गांधी मरी थी, इंदिरा गांधी। हाँ इंदिरा गांधी जब मरी थी तो हाँ। हम जहाँ रहते तो वहाँ एक आदमी के घर में टीवी था। अच्छा हम जहाँ जिस जगह पर रहते थे, एक आदमी, एक सिस्टर थी, उन्हीं के यहाँ टीवी था। अच्छा। तो इंदिरा उसके गांधी बाद से ही चारों कब तरफ। मरे थे इंदिरा गांधी? शायद प्रभु जी, वे हमको याद आ रहा है कि 84 में मरी थी। 84? ओ बाबा रे, तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ। हो सकता है प्रभु जी। मेरा 84 में प्रभु जी हम 4 साल तक नौकरी किए थे। अच्छा, 81 के मेरा ज्वाइनिंग था, 84 में इंदिरा गांधी मरी हुई। 84 में आप देखे। किरण माता जी, आप कब देखे थे टीवी पहली बार? आप तो दिल्ली में प्रभु थे। जी, हम जब एशियाड हुआ था ना, जब एशियाड 82 में, तब से देख रहे हैं। हमारे घर में तब से टीवी है। 82?
82 में एशियाड कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे भारत में, इंडिया में। हाँ तब वाह, से हमारे घर में टीवी। मतलब मेरा जन्म होके 91 को मेरा जन्म, 91 से 2022, तो 91 82 में तो मैं कहाँ पर था, मेरे माता पिता का शादी भी नहीं हुआ था। तो तब से आपके घर में टीवी है, वाह। और उमा शंकर प्रभु जी फोटोग्राफर, आप कब से देख रहे हैं? बस उसी समय से देख रहे हैं हम भी। कौन से समय से? 80 81 से देख रहे हैं। 80? अपने घर में था हाँ, कि दूसरे के घर में जाते थे पैसा दे के देखने? नहीं, अपने घर में टीवी था, ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, हम्म, और उसमें शटर लगा हुआ था, शटर। अच्छा अच्छा। 80, 82 और 84 आप लोग। तो उस समय तो जब 80 हुआ तो रामानंद सागर का टीवी सीरियल क्या उस समय बना था? नहीं ना, वो तो बाद में बना। नहीं नहीं, बहुत बाद में बना था, अच्छा। बहुत बाद में बना था। वो करीब 83 84 में बना था, 84 85 में बना था। मुझे लगता है उससे नहीं प्रभु जी, 84। उसके भी बाद बना हाँ हो। वही 85 में शायद। 85 में बना था। हाँ जब रामानंद सागर के ये वो रामायण जब चलता था तो मोहल्ले के लोग, पूरा नहा मोहल्ला धोआ का के लोग, पूरा मोहल्ला। नहा धोआ के बैठता था 90 देखने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए। मैं तो 1995 में दूरदर्शन में देखा, 1995। तो क्या 1985 में बना है वो? 1985 में बना है रामानंद सागर का रामायण सीरियल? नहीं प्रभु जी, पहले बना हुआ था, पहले बना हुआ था, नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, पहले ही बना हुआ था। नहीं। पहले नहीं बना था, 85। अच्छा अच्छा। तो जब ये सब रामायण महाभारत एक नहीं बने थे तब टीवी में क्या आता था और क्या देखते वही थे? आता था, दूरदर्शन पे आता था, वो तो पता है। दूरदर्शन पे। हाँ, जब ये रामायण महाभारत नहीं था, बी आर चोपड़ा रामानंद सागर का, तो आप लोग क्या देखते थे टीवी में? तो दिखाता था चौपाल, क्या चोपड़ा? रामायण का? खेती कैसे, है? खेती कैसे किया जाता है, क्या? न्यूज में दिखाता है, कैसे खेती किया जाता है, न्यूज होता था। खिलाता कहाँ है रे, कैसे उधर हम सुनते हैं, उधर एक ही खुला खेती किया जाएगा? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ओके। कुछ कुछ कल्चर प्रोग्राम दिखाता था, शास्त्रीय संगीत, अच्छा। भारतनाट्यम। ओके। तो चलिए, फिर टीवी आया। मैं एक्चुअली हमारे इधर जो आया था, मेरा वो नाना जी बोलते थे, उनका भी नाम रामानंद दास है। वो पहले दूसरे जगह जाती, भागवत कथा, रामायण कथा ऐसे बोलते थे, कथा होता था जगह जगह। लेकिन जब से टीवी आ गया तब से उठ गया। ठीक, क्योंकि इसमें एक साथ दोनों चीज दिख रहा है, छवि भी। तो जो भी है भगवान की लीला जो है, हम लोगों को ध्यान से ध्यान से अगर देखेंगे तो याद रहेगा। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, अर्थात जीवन के अंतिम क्षण में जो व्यक्ति मेरा ध्यान करता है, और ऐसे अगर शरीर को त्यागते हैं तो मेरे धाम को प्राप्त होता है, वैसे वैसे उनको गति प्राप्त होता है। तो कल हम लोग जो चर्चा किए थे उनमें से एक पॉइंट मैंने बोला था। पॉइंट ये था कि आम है, अंगूर है, लीचू है, लीचू नहीं, कीचू, कीचू या क्या माता जी, जो बहुत मीठा फल है? चीकू। 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 चिक्कू। चीकू चीकू। तो किसी ने आपको आम दिया, अंगूर दिया, चीकू दिया और अमरूद दिया। तो आम भी खट्टा लगता है, यद्यपि है मीठा, खट्टा लगता है। अंगूर भी खट्टा लगता है,
अमरूद भी खट्टा लगता है, लेकिन चीकू एक ऐसा फल है वो खट्टा नहीं लगता, वो मिठाई लगेगा। तो अभी वो आप कच्चा रहेगा तो भी खट्टा लगेगा, कच्चा रहेगा तो खट्टा लगेगा। अच्छा जो भी है, लेकिन मैं पका की बात कर रहा हूँ। तो पका तो तो आप अभी अगर बुद्धिमान है तो आप बोलेंगे नहीं बाबा मुझे चीकू ही खाना है, क्योंकि एक ही पीस मिलेगा। बुद्धिमान है तो क्या बोलेंगे, मुझे चीकू ही खाना है क्योंकि ये खट्टा नहीं लगेगा, ये मीठा लगेगा। तो अगर आम खा लिया और अगर वो खट्टा निकले तो पश्चाताप होगा, हाय रे मैंने चीकू क्यों नहीं लिया। अंगूर खाया और बहुत खट्टा लग रहा तो आप क्या बोलेंगे, हाय रे मैंने चीकू क्यों नहीं लिया। तो चीकू की तुलना में क्या बोला था, कृष्ण भक्त, कृष्ण का गान। चीकू की तुलना कृष्ण भक्ति। और ये जो आम अंगूर खजूर ये सब जो है, आम अंगूर ये सब खट्टा वाला, ये बाकी सब चीजें। तो हमारे टीवी में, हमारे घर में सब कुछ सुनने को, टीवी में सीरियल आता है, न्यूज आता है, और उसी टीवी में कृष्ण कथा भी आता है। तो अभी अगर हम लोग कृष्ण कथा में ध्यान लगाएंगे तो चीकू खा रहे हैं, सिर्फ मीठा है, ठीक। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे कि हे भैया, हे बड़े भाई, ये जो कृष्ण है ना, ये कृष्ण की कृपा से हम किसको जीते हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जद्रथ तथा बाहिक जैसे बड़े बड़े सेनापति, महारथी सेनापति अचूक हथियार मुझ पर चलाए। अचूक मतलब जानते हैं, एक हथियार होता है चुक, जो चुक भी जाता, मान लीजिए आपको बाण मारे तो फिसल भी सकता है, आप नहीं भी मर सकते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बाण है जो अचूक बाण कहा जाता है, व्यक्ति को मरना ही पड़ेगा। अगर कोई वो बाण आपको चलाए तो आपको मरना ही है। तो ऐसे से अर्जुन बोल रहे अपने भाई को, युधिष्ठिर महाराज को, कि ये जो भीष्मदेव, कर्ण, साल्व, जद्रथ, इनके पास अचूक बाण थे, अचूक, और एक एक बाण में व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन कृष्ण मेरे साथ था, जिसके कारण मेरा वो लोग एक बाल भी बांका नहीं करते। उदाहरण दे रहे अर्जुन प्रहलाद महाराज का, कि जैसे प्रहलाद महाराज को मारने के लिए कितना प्लान किया गया था, फिर भी प्रहलाद महाराज को मार नहीं पाए, हिरण्यकशिपु मार नहीं पाए उसे। उसी प्रकार ये लोग मुझे कितना ट्राई किया था मारने का, लेकिन मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। व्हाई, क्यों, बिकॉज कृष्ण मेरे साथ था। तो जीवन में कृष्ण अगर हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस तथ्य को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग दुखी रहेंगे। जो शादीशुदा व्यक्ति है, जिनका बेटा नहीं है, वो सोचता है कि हाय रे मेरा एक बेटा नहीं है। जो कुंवारा है वो सोचते कि मेरी एक पत्नी नहीं है। जो कुंवारी वो सोचते कि मेरा पति नहीं है। लेकिन जीवन में जिसके पास कृष्ण है वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। वो चीज अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे कि उन्हीं की कृपा से हम लोग इतना बड़ा साम्राज्य, 64 करोड़ जनसंख्या को मारे ओनली 5 पांडव, और पूरा 64 करोड़ मिलके हम लोग हमारा बाल भी नहीं बांका कर पाए। वाई, एकमात्र और एकमात्र कृष्ण के कारण। तो हमारे जीवन में अगर कृष्ण आ जाए, देखिए अर्जुन का ये अनुभव है, अर्जुन का अनुभव यहाँ पे भागवतम में व्यक्त किया जा रहा है। तो उनके पास ज्ञान है, अनुभव है, हमारे पास ज्ञान अनुभव नहीं है, इसलिए हम लोग हरिनाम को, अर्थात हरिनाम की माला को भगवान नहीं समझते। हम लोग धन दौलत इसको ही भगवान मान लेते हैं कि ये अगर है तो सब कुछ है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। जिसके जीवन में कृष्ण है उनके पास सब कुछ है, और जिनके पास सब कुछ रहते हो कृष्ण नहीं, वो भिखारी है। दुर्योधन के पास सब कुछ था, 7 अक्षौहिणी सेना मिला था, और अर्जुन को मिला था ओनली कृष्णा, वो भी युद्ध नहीं करेगा। अंतिम विजय किसका हुआ, कृष्ण, अर्जुन का।
अंतिम विजय किसका हुआ? अर्जुन का। तो जिसके साइड में कृष्ण रहेगा, जिसके जीवन में कृष्ण रहेगा, वो किसी भी तरह का दुखी नहीं हो सकता। वो हर समय वो व्यक्ति सुखी रहेगा, शांति से अपना जीवन यापन करेगा। लेकिन ये तथ्य को समझने के लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना है। जब तक हम लोग हरि कथा, हरि लीला, भगवान के भक्तों की लीला जब तक हम लोग श्रवण नहीं करेंगे ना, ये सब बातों से कुछ होने वाला नहीं है। कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, विश्वास ही नहीं आएगा कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ठीक। प्रहलाद महाराज कॉन्फिडेंस था, इसीलिए वो जीवन में सफल हुए। अर्जुन कॉन्फिडेंस था, इसीलिए सफल हुए। हनुमान गए थे लंका, लंका में जाकर रावण के राज दरबार में वो आए, रस्सी बंधा हुआ था। तो रावण है, मेघनाद है, कुंभकर्ण तो दूसरे रूम में सो रहा है, विभीषण है, और भी महान महान बहुत सारे राक्षस है, और हनुमान अकेला था। हनुमान को डर नहीं था। क्यों? क्योंकि हनुमान के मन में ये भाव था कि मेरे साथ मेरा प्रभु है, मेरा राम है। तो जहां पर जिसके पास राम रहेगा उसके जीवन में किस चीज का भय है? तो रावण ने उसको बोला था, आपको डर नहीं लग रहा कि इतने सारे हम लोग राक्षस है और तुम अकेले हो? तो ये जो कॉन्फिडेंस है जो हनुमान के पास था, कैसे हुआ? भक्ति से। कृष्ण के प्रति प्रेम, भगवान रामचंद्र के प्रति प्रेम व्यक्ति को महान बलवान बना देता है, भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। भगवान पैदल गया और हनुमान एक ही जंपिंग करके दूसरे जगह चले, भारत से श्रीलंका चले, शक्तिशाली। तो भगवान का नाम, भगवान की लीला हम सबको शक्तिमान बना देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं। सीता माता भी बोले थे हनुमान को, आपको डर नहीं लग रहा? कितने सारे राक्षस है, राक्षस की सभा में आए हैं, या यहाँ पे वृक्ष को तोड़ दे रहे, अशोक वाटिका को उखाड़ फेंक रहे, केला खा रहे, बंदर जैसे स्वभाव, कोई आके अगर मार दे तो? बोल कि कौन मार सकता मुझे जब प्रभु राम मेरे साथ है? किसका हिम्मत है, किसकी ऐसी शक्ति है? राखे राम तो मारे के, तो मारे राम तो राखे। राम मुझे रखना चाहे तो कौन मुझे मार सकता है? ये जो कॉन्फिडेंस हनुमान के अंदर था, तो कैसे आता है? श्रील प्रभुपाद के अंदर कॉन्फिडेंस था। अमेरिका गए अकेला, कोई साधन नहीं, कृष्ण भक्ति को प्रचार करने के लिए अकेला 70 साल का वृद्ध व्यक्ति, किसके सहारे? कॉन्फिडेंस कि कृष्ण मेरे साथ है, जो भी करेगा कृष्ण करेंगे। तो ये विश्वास हमारे जीवन में लाना है। ये विश्वास अगर हम लोग अपने जीवन में ला दिया ना, तो जीवन सफल है। और ये विश्वास तभी आएगा जब हम लोग इस तरह हरि कथा में मन लगाएंगे। इस संसार में जितने बड़े बड़े महान महान भक्त हुए, वो सबका एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी है कृष्ण कथा श्रवण। जितना कृष्ण कथा श्रवण करेंगे उतना जीवन में स्ट्रॉन्ग पावर आएगा, तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हनुमान को जब मेघनाथ ने बाण मारा, कौन सा बाण मारा? वो रस्सी वाला बाण, जो रस्सी करके उसको बांध देंगे, तो ब्रह्मास्त्र जैसा ही था। तो हनुमान अगर चाहते, नागपाश नहीं था प्रभु जी? नहीं, नागपाश तो भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण उन दोनों को। ये लक्ष्मी, लक्ष्मी, तो हनुमान को इंद्रजीत ने कौन सा बाण मारे थे, बांध के लाए? है
क्या जोर से? तो वज्र बाण मारे थे हनुमान को। तो हनुमान ने हाथ जोड़ करके उसे स्वीकार किया। अगर चाहते हनुमान तो उसको तोड़ मरोड़ के साइड कर देते, लेकिन हनुमान ने सम्मान किया। वाई? क्योंकि वो वज्र, वो बाण किसका है? देवी देवताओं का है, संपत्ति। जो इंद्रजीत, मेघनाथ, राक्षस, असुर, वो लोग तपस्या के बल पर अर्जन किए। तो अगर हनुमान उसको तोड़ मरोड़ देते तब तो अपमान होता किसका? देवी देवताओं का दिया गया वरदान। इसीलिए सम्मान रक्षा के लिए, वैष्णव सदाचार पालन करने के लिए हनुमान ने उसे स्वीकार किया। अन्यथा हनुमान को बांधने का शक्ति नहीं था मेघनाथ में। तो भगवान के भक्त इतने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो अपनी विनम्रता के कारण चुप रहते हैं। अर्जुन, भीम, पांचों पांडव जब लाक्षागृह के अंदर था ना, तो लाक्षागृह के अंदर उनको ये करने का जरूरत नहीं था। क्या? भूलगर क्या बोलते उसे, सुरंग बनाने का जरूरत नहीं था। एक लात मारते ना भीम, एक लात, तो पूरा जो लाक्षागृह वो गिर जाता। भीम इतना शक्तिशाली था। अर्जुन अगर एक बाण मारते ना, पूरा लाक्षागृह इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाके गिरता। लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। वैष्णव सदाचार का पालन किया। विदुर जैसे जैसे समझाए थे कि सुरंग खोदा जाएगा, आप लोग सुरंग के अंदर चले जाना, लाक्षागृह में आग लगा देंगे, उन लोगों को लगे कि आप लोग मर गए। अगर मान लीजिए अर्जुन बाण मार के अगर निकल जाते, तब तो उन लोगों को पता चलता, हाय रे, ये तो हमारा ऑपरेशन विफल हो गया, जो षड्यंत्र था वो तो विफल हो गया। शकुनी और दुर्योधन ऐसा सोचते। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का प्लान क्या था? बोले कि अर्जुन, भीम, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है आपकी बाण में ऐसी शक्ति है कि पूरा पृथ्वी हिल जाएगा। आपके आघात पदाघात इतना शक्ति, पूरा पृथ्वी हिलडोल हो जाएंगे। मेरे भाई, दोनों भाई में इतना शक्ति है, लेकिन मैं इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहता। क्योंकि वो लोग जिस प्लान से हम लोग को यहाँ पर लाए हैं बारनावत में मारने के लिए, तो हम यहाँ पर उन लोगों की नजर में मर जाते हैं और हम लोग सुरंग खोद के दूसरे जगह निकल जाते हैं, ताकि ये तो पता चले कि एक्चुअली शकुनी का प्लान क्या था। अभी तो पता नहीं चल रहा है उनका क्या प्लान। तो अर्जुन अगर चाहते तो ऐसा करते, लेकिन अर्जुन ने नहीं किया। तो ये होता है आदर्श व्यक्ति का लक्षण। लोग अप्सराओं को भोगने के लिए, स्वर्ग की परी अप्सराओं को भोगने के लिए यहाँ पे पुण्य कर्म करते हैं, दान डोनेशन बहुत कुछ करते, ताकि स्वर्गलोक में जाके अप्सराओं के साथ संभोग करें। अर्जुन को वो चांस मिला था स्वर्गलोक में। किसका? उर्वशी, जो पूरे स्वर्गलोक में जितनी सारी कन्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल वो है उर्वशी, मेनका से भी ज्यादा पावरफुल। उन लोगों के सामने यहाँ का करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, ऐश्वर्या राय एक मेढक है, मेढक। उन लोगों की सुंदरता के सामने हेमा मालिनी, ये सब एक एक मेढक है। जैसे एक मनुष्य का चेहरा के सामने मेढक का क्या है? कुछ भी नहीं। उसी प्रकार स्वर्ग की अप्सराओं के सामने इन लोगों का चेहरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी अर्जुन को मौका मिला था एक रूम में रहने का, और इंद्रदेव ने उर्वशी की वो भी ये भी बोला था, उनकी जो इच्छा है, कामना वासना, उनको पूरा करो। अर्जुन क्या डायलॉग दिया? बोले कि हे माता, आप मेरी मां समान है, क्योंकि हमारे पूर्वजगण सब आपके साथ ये सब किए हैं। तो उर्वशी ने क्या डायलॉग दिया?
बोले कि वो पृथ्वी लोक का भाव अलग होता है, स्वर्गलोक में ऐसा माँ बहन नहीं चलता, यू कैन एंजॉय मी। तब अर्जुन क्या बोले, नहीं, आपके स्वर्गलोक में क्या होता है वो मुझे नहीं देखना है। आई एम ए डिवोटी ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, और मुझे कृष्ण भक्त के होने के नाते मुझे अपना सम्मान को खोना नहीं है, मुझे अपने सदाचार को भूलना नहीं है। अर्जुन तो अर्जुन है, कृष्ण भक्त कोई ऐसे ही नहीं बनता है। कितना आदर्शवादी होता है, कितना आदर्शवान चरित्रवान व्यक्ति होता है। तब तो उर्वशी उसको श्राप दिया, तुम नपुंसक हो जाओ, कि कोई लड़की तुम्हारे पास आ रहे संभोग करने की इच्छा से और तुम उसको मना कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक बन जाओ। तो उसके बाद अर्जुन चिंतित नहीं हुआ, अर्जुन चुपचाप रहा, कोई बात नहीं। उसके बाद इंद्र को जब पता चला तो इंद्र उनको समझाया अर्जुन को, डोंट वरी, यही एक दिन आपको वरदान सिद्ध होगा। पर एक वर्ष जो यहाँ पे अज्ञातवास के समय, वो बृहंगला के नाम से अर्जुन विराट के पुत्र को या विराट की पुत्री को नर्तन सिखाते थे, डांस। तो जो कृष्ण के भक्त होते हैं ना, हर परिस्थिति में नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्त नहीं होता विचलित हो जाते, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को भक्त का अनुसरण करना है। हमारे जीवन में कुछ है या नहीं है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं कोई मायने नहीं रखता। हमारे जीवन में कृष्णा है या नहीं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। हमारे जीवन में कृष्णा है, बस सब कुछ है, सब कुछ है। कृष्ण नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, हम भिखारी। तो तथ्य को समझना है। इसीलिए रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बोले, चैतन्य महाप्रभु जब बोले, पूछे कि संसार में धनी व्यक्ति कौन है, कितना पैसा उनके अकाउंट में होना चाहिए वो व्यक्ति धनी के रूप में माना जाएगा, कितना बैंक अकाउंट उनका नाम पे होना चाहिए तब वे व्यक्ति धनी के रूप में माना जाएगा। तो रामानंद राय गोदावरी के तट पर दक्षिण भारत में एक उत्तर दिया, बोले कि जिसके हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम है वही धनी है, बाकी सब कंगाल, बाकी सब भिखारी है। जिसके हृदय में राधा कृष्ण के प्रति प्रेम है वही धनी है, वही संपत्तिवान है। ये हमारे भक्तों से, हमारे आचार्यों से ये चीज सीखना है। इस प्रकार हमारा आज का जो श्रीमद् भागवतम की जो कक्षा है, यहीं पर हम लोग विराम देंगे। अगर कुछ प्रश्न हो इस रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कौन से अध्याय का प्रसंग है? कौन सा? ये जो आज आप सुना रहे हो। 115, 16। 115, 16। अच्छा, 1, 15, 16। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन? माता जी, नंद किशोर माता जी, उमाशंकर प्रभु। संध्या देने का समय है प्रभु जी, यही प्रश्न है नंद किशोरी माता जी। प्रभु जी, आप दोनों को देख के बहन बहन जैसे लग रहा है। आप बड़ी बहन है और किरण माता जी छोटी बहन है, ऐसे लग रहा है चेहरा में। लिखा होगा तो कभी मुलाकात होगी, और क्या, कहीं धाम पे मुलाकात होगी हम लोगों से। माता जी कहाँ से हैं? बोकारो स्टील सिटी। तो क्या करें, क्लास को विराम दे? अरे जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी के फोन किए थे, माता जी रिसीव नहीं की, और पता ना हम थोड़ा चिंतित हो गए कि
रिसीव भी नहीं की और बाद में बैक कॉल भी नहीं की। माता जी का पता ना माता बैलेंस नहीं रहता, उनके पास व्हाट्सएप कॉल होता है, तो व्हाट्सएप कॉल करना, वो माता जी कॉल बैक करेंगे। अच्छा ठीक है। पहले तो उठा लेती थी। जी जी प्रभु जी। पहले तो माता जी उठा लेती थी, बात हो जाती थी, लेकिन अब आप व्हाट्सएप, आप ऑनलाइन रहना ताकि माता जी आपको कॉल बैक कर सके, ऑनलाइन रहना, ठीक है। प्रभु जी मायापुर की याद आ रही है, आप वहीं हमें मिले थे, वहां पर हम मतलब हमें आप पूजा में शामिल रखिए, राधा कृष्ण जी का, श्री हरि का आशीर्वाद मिले। आप वहीं से बोल रहे हैं ना? जी वहीं पर ही रहते हैं आप? मायापुर जी में। प्रभु जी, उनका आशीर्वाद रहे चैतन्य महाप्रभु का। जरूर, फिर हम लोग जल्दी मुलाकात करेंगे। दिल्ली में नहीं देखा आज तक। आपके घर में रहने देंगे ना? प्रभु जी मेरे घर में मैं ही फॉलो करती हूँ और कोई करता ही नहीं है, इसलिए मेरी चलती नहीं है। इसीलिए और आपका इंतजाम करा देंगे, आपका रहने का इंतजाम करा देंगे। इसीलिए प्रभु जी आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम होटल बुक कर देंगे या इस्कॉन गेस्ट हाउस। यस, क्योंकि हाँ माहौल ही नहीं है वैसा। चिंता नहीं माता जी, ऐसे में बोला, ठीक है। हम लोग फिर जब वृंदावन जाएंगे ना तो आपके घर में भी जाएंगे, दिल्ली। इस बार डायरेक्ट हावड़ा टू दिल्ली, नॉट हावड़ा टू मथुरा। पहले आपके घर जाएंगे, उसके बाद वृंदावन जाएंगे। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। जी प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 राम। हरे हरे। जय जगत गुरु हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर अनंत कोटि की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय। प्रणाम प्रभु जी।